क्या जनवरी 2026 के डीए और डीआर का इंतजार लंबा होता जा रहा है? करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर का पैसा आखिर कब खाते में आएगा? और वित्त मंत्री को अचानक क्यों लिखा गया ये अहम पत्र? आइए समझते हैं। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। आज का हमारा जो विषय है ना, वो सीधा उन करोड़ों घरों से जुड़ा है जो इस वक्त एक बहुत ही अजीब सी प्रशासनिक खामोशी का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, खामोशी ही कहेंगे इसे। हाँ, मतलब हमारे जो श्रोता हैं, चाहे वो सेवारत जवान हो, केंद्रीय कर्मचारी हो या हमारे पूर्व सैनिक, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ कोई मुफ्त का बोनस नहीं है। एकदम सही बात है। ये कोई तोहफा नहीं है सरकार की तरफ से। एग्जैक्टली, ये तो भाई महंगाई से लड़ने का एक स्थापित टूल है। लेकिन हर बार जो प्रक्रिया एकदम घड़ी की सुइयों की तरह चलती थी ना, वो इस बार अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक आकर अटक गई है। मैं तो यही सोच रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। और सच कहूं तो यही खामोशी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। देखिए, अमूमन होता ये है कि एक बहुत ही सेट रूटीन फॉलो किया जाता है। लेबर ब्यूरो हर महीने अपने आंकड़े जारी करता है और उसी फिक्स्ड फॉर्मूले से भत्ते की दर तय हो जाती है। और फॉर्मूला तो सबको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ये कोई रहस्य नहीं है। कर्मचारी खुद कैलकुलेटर लेकर अपना डीए प्रतिशत निकाल लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मार्च के आखिरी हफ्ते तक कैबिनेट की मुहर लग जाती है। लग ही जाती है, हर साल का यही नियम है। और फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों का एरियर सीधे बैंक खातों में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब अगर गणित इतना ही सीधा है, फॉर्मूला सबको पता है और आंकड़े भी पब्लिक डोमेन में है, तो फिर ये फाइल इस बार फंसी कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पहले लोग कहते थे कि शायद कैलकुलेशन में समय लग रहा है, लेकिन अब तो सिस्टम काफी पारदर्शी हो चुका है ना। देखिए, इस देरी को समझने के लिए ना हमें एक अलग नजरिए से सोचना होगा। इसे आप एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह मत देखिए, इसे एक बहुत बड़े ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह समझिए। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जिसने महंगाई का सारा डेटा फीड कर लिया है। सिस्टम ने अपना काम कर दिया है, भाई अलाउंस कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन वो पैसा तब तक बैंक से आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कोई उच्च अधिकारी सिस्टम में लॉगिन करके फाइनल अप्रूव बटन पर क्लिक नहीं करता। ओ, तो आप कह रही है कि फाइल तैयार है, बस वो अप्रूवल अटका हुआ है। एग्जैक्टली। डीए के मामले में वो अप्रूवल बटन होती है कैबिनेट की बैठक। जब तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अंतिम मुहर नहीं लगती, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये कोई गणित की समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रशासनिक रुकावट है। सही कह रही हैं आप। पर चलिए 1 मिनट के लिए ना थोड़ा सरकार के नजरिए से सोचते हैं। हाँ बताइए। हम यहाँ कुछ 100 रुपयों की बात तो कर नहीं रहे। जब हम करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बढ़े हुए डीए की बात करते हैं, तो ये सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ डालता है। जाहिर सी बात है, रकम तो बहुत बड़ी है। तो क्या कर्मचारी संगठनों का ये सोचना थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है कि ये हजारों करोड़ का भुगतान एकदम 1 अप्रैल को मशीन की तरह हो जाना चाहिए? भाई, सरकार को भी तो बजट मैनेज करना होता है। देखिए, आपका तर्क सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ना एक कंसेप्ट होता है बजटेड लायबिलिटीज। मतलब जो पहले से तय हो। बिल्कुल। जब देश का आम बजट पेश होता है तो उसमें इस बात का पहले से प्रावधान होता है कि आने वाले साल में महंगाई भत्ते पर कितना खर्च होने वाला है। सरकार के लिए ये कोई अचानक आया हुआ खर्च नहीं है। हाँ, ये बात तो है। बजट तो पहले ही पास हो चुका है। और दूसरी बात, इस भुगतान को 2 हफ्ते या 1 महीने टालने से सरकार का कोई पैसा बच नहीं रहा है। एरियर तो उन्हें जनवरी से ही देना पड़ेगा। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बात आपने अभी कही ना, वो सीधे जमीनी हकीकत से जुड़ती है। बिल्कुल जुड़ती है। आज 13 अप्रैल 2026 है। अप्रैल का आधा महीना निकल गया है। और अप्रैल का महीना भारत में सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होता है। हाँ, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। एग्जैक्टली। बच्चों के स्कूलों के नए सेशन शुरू होते हैं। एडमिशन फीस, नई किताबें, यूनिफॉर्म, न जाने कितने ऐसे सालाना खर्च होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी महीने में आते हैं। सही समय पर आपने ये बात छेड़ी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो पे लेवल 1 और 2 के कर्मचारियों के लिए 3 महीने का एरियर कम से कम 5,000 से 6,000 रुपए के बीच बनता है। जो कि एक मिडिल क्लास घर के लिए बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और जैसे जैसे आप ऊंचे पे लेवल्स की तरफ जाते हैं, ये रकम 10,000 से लेकर 15,000 या उससे भी ऊपर चली जाती है। एक आम कर्मचारी या पेंशनर इस एरियर को एक विशेष फंड की तरह देखता है। मतलब उन्होंने पहले से सोच रखा होता है कि ये पैसा कहाँ जाएगा।
हाँ, उन्होंने पहले से अपनी आर्थिक प्लानिंग की होती है कि जब अप्रैल के पहले हफ्ते में डीए का एरियर आएगा तो उससे बच्चों की फीस भरी जाएगी या कोई ज़रूरी मेडिकल बिल चुकाया जाएगा। तो जब वो पैसा समय पर नहीं आता तो पूरी प्लानिंग ही बिगड़ जाती है। एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। फिर उन्हें अचानक अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ती है या किसी से उधार मांगना पड़ता है। ये तो बहुत ही मानसिक तनाव वाली बात हो गई। और यही कारण है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं है, ये एक मेंटल हैरेसमेंट जैसा महसूस होता है। सही कहा आपने। और यही कारण है कि जब प्रशासनिक तंत्र शांत हो जाता है तो नीचे से असंतोष उबलने लगता है और इसी असंतोष ने अब एक बहुत ही औपचारिक रूप ले लिया है। आप उस 8 अप्रैल वाले पत्र की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। 8 अप्रैल 2026 को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने सीधे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक बहुत ही कड़ा पत्र लिखा है। और देखिए, ये पत्र सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर नहीं है। मैं तो कहूंगी कि इस पत्र की टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है। वो कैसे? जब जनरल सेक्रेटरी श्री SV यादव जी ने ये पत्र लिखा तो उन्होंने बाकायदा इस बात को दर्ज किया है कि पिछले सालों में मार्च के अंत तक घोषणा हो जाती थी। मतलब सरकार को उनका अपना ही रूटीन याद दिलाया गया है। एग्जैक्टली। ये एक तरह से बॉटम अप प्रेशर बनाने का तरीका है। आप खुद सोचिए, यूनियन के नेताओं के पास रोज कितने पेंशनर्स और कर्मचारियों के फोन आते होंगे? भाई, सैकड़ों फोन आते होंगे। एक पूर्व सैनिक जो किसी दूर दराज के गांव में बैठा है, वो तो अपने संगठन के नेता से ही पूछेगा ना कि इस बार मेरी पेंशन में डीए जुड़कर क्यों नहीं आया। बिल्कुल। तो उस नेता को जवाब देना होता है। ये पत्र असल में उस जमीनी दबाव को एक औपचारिक पेपर ट्रेल में बदल देता है, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि भाई आपने तो बताया ही नहीं था। हाँ, ताकि सरकार के साथ कोई बैठक हो तो संगठन ये साबित कर सके कि उन्होंने समय रहते इस मुद्दे को उठाया था। काफी स्मार्ट मूव है ना? इस पत्र में स्पष्ट रूप से मानवीय पहलू को छुआ गया है। ये सिर्फ नियमों का हवाला नहीं देता, ये रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष को सामने रखता है। पर पता है, इस पूरी घटना में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वर्तमान और भविष्य के बीच का जो विरोधाभास है। विरोधाभास? मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक नियमित डीए अपडेट जिसका फॉर्मूला तक सेट है वो हफ्तों से अटका हुआ है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, हर चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा किस चीज की हो रही है? 8th पे कमीशन की। सैलरी रिवीजन के बाद उनका नया बेसिक पे क्या होगा? बिल्कुल, उसमें लंबी लंबी बहसें चल रही हैं। तो भाई, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर हमारा प्रशासनिक ढांचा एक ऐसे काम को समय पर पूरा करने में संघर्ष कर रहा है जो पूरी तरह से रूटीन है, तो वो 8वें वेतन आयोग जैसे एक विशाल और जटिल बदलाव को कैसे संभालेगा? पे कमीशन लागू होने का मतलब है करोड़ों कर्मचारियों का पूरा वेतन ढांचा बदलना और पेंशन का नया फिक्सेशन होना। एग्जैक्टली। क्या हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार है? सच कहूं तो आपने जो सवाल उठाया है ना, वो असल में इस पूरी देरी का सबसे बड़ा सबक है। एक पे कमीशन सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं होता। हाँ, वो तो पूरा सिस्टम ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक पूरा सिस्टमिक ओवरहॉल होता है। अगर रूटीन प्रक्रियाओं में एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं है तो बड़े बदलावों के दौरान तो महीनों तक कंफ्यूजन बना रहेगा। मतलब सरकार को ना सिर्फ घोषणाओं पे ध्यान देना होगा बल्कि अपनी प्रशासनिक क्षमता को भी सुधारना होगा। एकदम सही। वित्तीय सुरक्षा सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो फिर किस बात से आती है? इस बात से आती है कि वो पैसा कितनी निश्चितता के साथ आपको मिल रहा है। एक फौजी भाई जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रहा है, उसे एक बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी कैलेंडर चाहिए होता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट बोला आपने। हमारे पास टैक्स भरने के लिए एक निश्चित तारीख होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। रिटर्न फाइल करने का एक कैलेंडर होता है। तो फिर कर्मचारियों के भत्तों और आर्थिक घोषणाओं के लिए एक निश्चित कैलेंडर क्यों नहीं हो सकता? यही तो सबसे बड़ी मांग है आज के समय की। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां किसी फाइल के पास होने का इंतजार ना करना पड़े। मतलब डेटा आते ही ये सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से उसे लागू कर दे। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि 2026 के डीए और डीआर के एरियर का पैसा आज नहीं तो कल खातों में आ ही जाएगा। हाँ, पैसा कहीं जा नहीं रहा है, मिलेगा तो है ही। लेकिन इस पूरी घटना ने जो रुकावट उजागर की है उसने करोड़ों परिवारों की आर्थिक प्लानिंग को गहरा झटका दिया है। और ये भी साबित कर दिया है कि समय पर जानकारी का न मिलना किसी आर्थिक झटके से कम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और इसी बात के साथ मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या हमारे सिस्टम में
रूटीन आर्थिक बदलावों जैसे कि डीए और डीआर को राजनीतिक अप्रूवल से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। अभी अगर महंगाई के आंकड़े तय हैं और फॉर्मूला फिक्स है, तो क्या इसे एक ऑटोमेटिक ऑर्डर के जरिए सीधे लागू नहीं किया जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक हम ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की मांग नहीं करेंगे, भविष्य के बड़े पेंशन रिफॉर्म्स और पे कमीशंस में भी हमें ऐसी ही अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।